डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुल प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। फ्रेंड्स, देखिए तो हर एक काम मुश्किल है या फिर हर एक काम बहुत ही आसान है, यह निर्भर करता है कि आप उस काम को किस तरीके से करते हैं। जैसे कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम आने वाली है, यदि आपने तैयारी नहीं की है तो यह आपके लिए क्या है, भारी है। यदि आपने इसकी तैयारी गहन अध्ययन किया है तो आपके लिए क्या है, आसान है। यानी कि तभी तक आपके लिए कोई काम भारी है जब तक कि आप उस काम को करते नहीं हैं। यदि रुचि पूर्वक किया जाए तो हर एक काम आसान है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको C2 पेपर बीएड फर्स्ट ईयर का यूनिट 2 से इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका, माध्यमिक शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, समस्या एवं समाधान। यानी कि माध्यमिक शिक्षा पर जो भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। विस्तार से हम लोग माध्यमिक शिक्षा पर चर्चा करेंगे, इसकी समस्या को जानेंगे, इसके समाधान को जानेंगे, इसके महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है। हर एक वस्तु को, विषय वस्तु को माध्यमिक शिक्षा से जो बनता है प्रश्न, वो मैं आपको इसमें डील करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा भारतवर्ष में देश की शिक्षा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्तर है। यह वह स्तर है जो माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के मध्य एक पुल का कार्य करता है। पुल कहने का मतलब जोड़कर, अर्थात वह दोनों को जोड़ता है। सामान्यतः इस स्तर पर पढ़ने वाले छात्र किशोरावस्था के होते हैं। यही कारण है कि इस अवस्था का महत्व काफी बढ़ जाता है। माध्यमिक शिक्षा एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो प्राथमिक शिक्षा व विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच संबंध स्थापित करता है। आप जानते हैं कि एक विद्यार्थी के जीवन में किशोरावस्था बहुत मायने रखता है। यदि किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ले, सही रास्ते पर चले, तो उसका भविष्य सुदृढ़ हो जाता है, उन्नत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, माध्यमिक शिक्षा का अर्थ क्या है। विद्यालय शिक्षा को प्रायः 3 भागों में बांटा गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा व सेकेंडरी शिक्षा। ये 3 भागों में जो है माध्यमिक शिक्षा को बांटा गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा शैशवावस्था के साथ संबंधित होता है। प्राइमरी शिक्षा बचपन के साथ संबंधित होता है और सेकेंडरी शिक्षा किशोरावस्था के साथ संबंधित मानी जाती है। आप प्राइमरी शिक्षा को बाल्यावस्था के साथ जोड़ सकते हैं और सेकेंडरी शिक्षा किशोरावस्था से। तो यह था माध्यमिक शिक्षा का अर्थ, जिसे हम 3 भागों में बांटे हैं। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा का महत्व। इसके महत्व को हम निम्न बिंदुओं में लिख सकते हैं, या माध्यमिक शिक्षा के महत्व निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं क्या क्या महत्व है। नंबर 1, यह प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच कड़ी का काम करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है, बीच की शिक्षा है यह। नेक्स्ट, नंबर 2, इस स्तर पर बालक या बालिका जो अध्ययन करते हैं उसके व्यक्तित्व की शैली उसी पर निर्धारित होती है। यानी कि बालक या बालिका जितने अच्छे स्वभाव व अधिगम करेंगे, अपने वातावरण से सीखेंगे, उतना ही अच्छा उनका व्यक्तित्व होगा। नंबर 3, यही से उनके व्यवसाय की तैयारी शुरू हो जाती है। यानी आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का, सोचिए क्यों पढ़ रहे हैं, आपके कुछ उद्देश्य है बीएड करने का।
आप आने वाले समय में आप टीचर बनना चाहते हैं, यूं ही आप ये डिग्री हासिल नहीं करना चाहते हैं, तो यहां जो है विद्यार्थी अपने व्यवसाय की तैयारी करना शुरू कर देता है। पहले से उसका टारगेट होता है कि हमें आगे चलकर ये करनी है। नंबर 4, माध्यमिक शिक्षा समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। समाज और राष्ट्र के लिए क्यों? क्योंकि बच्चे अगर कुछ अच्छा करेंगे, बालक हो या बालिका, यदि वह कुछ अच्छा करते हैं तो अपने समाज के लिए ही करते हैं और देश के लिए ही करते हैं। आप जो भी काम करेंगे वह समाज में और देश में रहकर ही करेंगे, इससे समाज और देश का विकास होगा। नंबर 5, यह व्यक्तित्व का विकास करती है। सीधी सी बात है, यदि आप अपने लिए अध्ययन कर रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, तो आपका ही व्यक्तित्व उत्तम होगा, दूसरे का नहीं। पॉइंट नंबर 6, यह सामाजिकता व सामुदायिकता का विकास करती है। नंबर 7, माध्यमिक शिक्षा छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए आधार तैयार करती है। नंबर 8, यहीं से छात्र छात्राएं जीवन जीने की कला सीखते हैं। जीवन को कैसे जिया जाता है बच्चे समझने लगते हैं। माध्यमिक शिक्षा में बच्चे जो है किशोरावस्था के आसपास पहुंच जाते हैं। अब यहां बच्चे समझने लगते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए, हम कैसे अपने जीवन में मेहनत करेंगे जो अपने जीवन को सफलता के मुकाम पर ले जाएंगे। तो उनमें जीवन जीने की कला वह सीखने लगते हैं। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो शिक्षा के इस महत्वपूर्ण स्तर के लिए उद्देश्यों का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि स्वतंत्र भारत में नए समाज का निर्माण करना था, वह नई परिस्थितियों के अनुकूल बालकों का विकास करना था। यानी कि माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य था, हमारा देश जब आजाद हुआ उसके बाद जो है सब अस्त व्यस्त था। हमारे यहाँ नए नए समाज का निर्माण हुआ, नए राज्यों का निर्माण हुआ, तो वातावरण को अनुकूलित रखने के लिए, अनुकूल रखने के लिए, स्थिति सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा जो है अपने उद्देश्य को दिया, समाज का निर्धारण करने के लिए। माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए मुदालियर आयोग का गठन किया गया। याद रखेंगे, मोस्ट भी आपका यह टॉपिक है। मुदालियर आयोग का गठन किया। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में माध्यमिक शिक्षा के लिए बड़े स्पष्ट तथा महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किया। आयोग ने निम्नलिखित उद्देश्य को निर्धारण किया। देखिए कौन कौन उद्देश्य है। नंबर 1, जनतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना, यानी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं सभी का विकास करना। भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्रात्मक देश है। यह शासन प्रणाली बड़ी कोमल होती है, इसके असफल होने की अनेक संभावनाएं रहती है। जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता सुनागरिकों पर निर्भर करती है। यानी कि हमारे देश में यदि नागरिक पढ़े लिखे हो, शिक्षा ग्रहण करने वाले हो, तो सीधी सी बात है नेता भी अच्छे ही जीतेंगे। यानी वही लोग खड़ा होंगे, वही लोग ऊंचे पद पर होंगे जो हमारे देश का, हम सब का विकास करना चाहते हैं या विकास करेंगे। यानी कि जनतंत्रात्मक नागरिकता का विकास होना जरूरी है। नंबर 2, व्यावसायिक दक्षता का विकास करना। वर्तमान युग में विश्व के सभी राष्ट्रों में औद्योगिक प्रगति की होड़ लगी हुई है। हर कोई चाह रहा है कि मेरा उद्योग बढ़े, जो उद्योग से संबंधित है। अपनी औद्योगिक प्रगति में हम अन्य राष्ट्रों के साथ उस समय तक नहीं चल सकते जब तक कि हमारे नवयुवक इस प्रकार की प्रगति में सक्षम न हो। यानी कि दूसरे देशों से कदम मिलाकर यदि चलना है, विकास करना चाहते हैं, तो हम नवयुवक को चाहिए कि अपने लिए ऐसी रास्ता चुने जिससे देश का भला हो सके। यानी व्यावसायिक दक्षता में कुशल होना चाहिए। अब यहाँ उद्योग का मतलब सिर्फ उद्योग नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है। आप कृषि, जैसे कि अगर कोई किसान है तो वह अनाजों की उपज ज्यादा करके
उसमें कुशलता पाकर जो है देश की उन्नति में भाग दे सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं उसमें। तो यानी कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो है कुशलता होनी चाहिए, तभी विकास संभव है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व का विकास करना। आयोग की दृष्टि में माध्यमिक शिक्षा को किशोर छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के प्रयत्न करने चाहिए। आयोग का विचार था कि माध्यमिक शिक्षा को इस प्रकार से संगठित तथा व्यवस्थित करना चाहिए कि छात्रों के जन्मजात गुणों का वांछनीय विकास हो सके तथा अनेक सांस्कृतिक वैभव को आगे बढ़ा सके। जो हमारे यहाँ पुरानी परंपराएं चली आ रही है मनाने का, उसको बना सके, अपने व्यक्तित्व को निर्धारित कर सके और देश की तरक्की में सहयोग दे सके। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व सुधरता है, वो अपने जीवन में तरक्की करता है, तो डेफिनेटली वो अपने देश में ही करेगा और उस देश को उन्नत करने में सहयोग करेगा। नेक्स्ट नंबर 4, नेतृत्व का विकास करना। आयोग की दृष्टि में यह माध्यमिक शिक्षा का ही कार्य है कि बालकों में उचित तथा आदर्श नेतृत्व का विकास करे। यदि बचपन में ही बालक को नैतिक भावना सिखाया जाए, अच्छे व्यवहार सिखाया जाए, अनुशासन सिखाया जाए, तो वह विकास के मार्ग पर चलेंगे। माध्यमिक शिक्षा को ऐसे नागरिक उत्पन्न करना है जो जनसाधारण का नेतृत्व विधि पूर्वक कर सके, नियम पूर्वक कर सके, उन्हें उचित मार्ग प्रदर्शित कर सके, जो हर क्षेत्र में स्वयं बुद्धि तथा विवेक से कार्य कर सके। नेक्स्ट है आपका माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। अब यहां देखिए आपका समस्या है, कौन कौन सी समस्या हमारे यहां आज भी विद्यमान है माध्यमिक शिक्षा में। तो चलिए देखते हैं। पहला है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। ये क्या होता है? तो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की क्षमता, रुचि, आवश्यकता तथा जिज्ञासा के अनुरूप नहीं है। सभी छात्रों को निश्चित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। पहले से जो पाठ्यक्रम चली आ रही है, इसमें व्यक्तिगत रुचि, आवश्यकताओं और उसके विकास को ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित नहीं है। फलस्वरूप शिक्षोपरांत छात्र सामाजिक जीवन से सामंजस्य स्थापित करने में असफल रहते हैं। इसलिए अनुपयुक्त पाठ्यक्रम आपका एक समस्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक पॉइंट अब लिखकर नहीं बताऊंगा। यहां यदि आप चाहते हैं कि इस पॉइंट को लिखें तो आप कॉपी कलम निकालिए और इसे नोट डाउन कीजिए। मैं आपको हर एक पॉइंट को डील करूंगा, आपको समझाऊंगा, या फिर आप वीडियो को जो है अच्छे से 2-3 बार सुने ताकि आपको याद हो सके। चलिए नेक्स्ट समस्या क्या है? दोष युक्त शिक्षण प्रणाली। ये क्या होता है? माध्यमिक शिक्षा की शिक्षण पद्धति जो है ना, वो दोष युक्त है। क्यों? शिक्षकों को इतना कम वेतन दिया जाता है कि उनकी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं हो पाती है। उनके अपने व्यवसाय में रुचि नहीं हो पाता है। आप जानते हैं कि किसी काम को आप तभी 100% करेंगे जब आपको उसमें रुचि हो। यदि आपको कोई काम मिले और आपको उससे जीवन यापन ही अच्छे ना हो तो आप उस काम को करना पसंद नहीं करेंगे। आप उस काम को 100% आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहां आपका दोष युक्त शिक्षण प्रणाली है। अनाकर्षण यानी कि मन के अनुसार जो है वेतन न मिलने के कारण, परिवार सही से न चलने के कारण जो है शिक्षक जो है वह या तो बनना नहीं चाहते और जो बन गए हैं वह 100% अपना नहीं दे रहे हैं। सरकार को यह चाहिए कि इस पर ध्यान दे ताकि शिक्षक अपना काम जो है अच्छे से कर सके। और तो और शिक्षक को शिक्षण कार्य के अलावा दूसरे कार्यों में भी लगा दिया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि वोटिंग में चले जाते हैं, चुनाव में, तो शिक्षक को जो है शिक्षण कार्य से हटकर दूसरे कार्य भी करने पड़ते हैं। तो ये सब दोषयुक्त शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट नंबर 3, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा। ये क्या होता है? तो माध्यमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है कि अभी तक वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी है।
भारत में जो शिक्षा के उद्देश्य थे आज भी माध्यमिक शिक्षा के वही उद्देश्य बने हुए हैं। परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि किसी उच्च शिक्षा के विद्यालय में प्रवेश पाना और नौकरी प्राप्त करना, प्रत्येक छात्र इन वांछित उद्देश्यों को जो प्राप्ति में लगा रहता है, उनमें यह जिज्ञासा नहीं होती है कि हम कुछ सीखें, नया करने की कोशिश करें। बस टारगेट एक ही है कि हमें नौकरी लेना है। यदि टारगेट यह हो कि हमें सीखना है, अच्छी प्रशिक्षण लेना है, तो डेफिनेटली इससे ज्यादा विकास हो पाएगा। पुस्तकों का अध्ययन करके अपने समय और सुख दोनों को नष्ट करते हैं। ऐसे छात्र ज्यादा व्यय करके जिंदगी में कम तरक्की कर पाते हैं, जबकि तरक्की यह होना चाहिए कि हम जो समय इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रुचि के अनुसार करें। हमें जो जिसमें मन लगता है हम वैसे कार्यों को करें। तो यह था आपका वांछित उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा। नंबर 4, सामुदायिक जीवन का अभाव। ये क्या होता है फ्रेंड्स? हमारे देश में जो है विद्यालयों में संगठित सामुदायिक जीवन का नितांत अभाव रहता है। हमारे स्कूलों में शारीरिक व्यायाम, खेल कूद, वाद विवाद, मनोरंजन की सुविधा जो है बहुत कम देखने को मिलती है, जिस कारण जो है सामुदायिक जीवन का जो है अभाव रहता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। यहां देखिए, यहां मैंने आपको बताया शिक्षण प्रणाली दोषपूर्ण, यहां है आपका परीक्षा प्रणाली। माध्यमिक शिक्षा जो है इसका प्रणाली क्या है? परीक्षा का दोषपूर्ण है। परीक्षा से पूर्व विद्यालय विषयों की यथावत रटाई जाती है, रटंत विद्या का प्रयोग किया जाता है। रट जाओ, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि गलत है। यहां प्रश्नों को समझाया जा सकता है। रटंत विद्या से क्या होगा कि आप अभी तो नंबर ले आएंगे अच्छे, लेकिन ये आपके पास हमेशा के लिए नॉलेज नहीं रह पाएगा। यानी कि विद्यार्थी वर्ष भर जो तैयारी करते हैं, शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो उसे रटना नहीं चाहिए, बल्कि किसी टॉपिक को समझना चाहिए। तोते की तरह रट्टे लगाने से आप सिर्फ पुस्तकों को जो है रट सकते हैं, परीक्षा में सफल हो सकते हैं, लेकिन निजी जीवन में आप सीख नहीं सकते हैं। तो यह रहा दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। नंबर 6, अनुशासनहीनता की समस्या। माध्यमिक स्तर पर छात्रों में अनुशासनहीनता का व्यापक प्रसार आज भी बना हुआ है। अनुशासनहीनता का दोषारोपण सिर्फ छात्रों पर किया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि अनुशासनहीनता के लिए छात्र ही नहीं बल्कि समुचित शिक्षा पद्धति, परीक्षा प्रणाली दोनों गलत है। दोनों की बातें जो है अनुत्तरदायी है। अनुशासनहीनता का प्रभाव हमारे समाज को कलंकित कर रहा है। नंबर 7, संगठन में एक रूपता का अभाव। ये क्या है समझिए। माध्यमिक शिक्षा के संगठन में एक रूपता का होना नितांत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, जो कि अभाव है। इसकी क्या है? कमी है। भिन्न भिन्न राज्यों में माध्यमिक शिक्षा संगठन व अवधि भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। निम्न माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लेने पर उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की जानी चाहिए। अधिकांशतः राज्यों में मिडिल तथा हाई स्कूल की कक्षाएं एक साथ चलती है, जिससे आर्थिक कठिनाइयों का कारण जो है अभी भी हाई स्कूल को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिणत नहीं किया जा सकता है। तो ये सब जो है एक रूपता का अभाव है, कमी है। अब है आपका समाधान, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम। विद्यार्थी जो भी पाठ्यक्रम ले वह उसके रुचि के अनुसार होना चाहिए, तभी तो वह उसको अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, अधिगम ग्रहण करेंगे। इसलिए पाठ्यक्रम जो है उसमें विभिन्नता हो और वह लचीला हो। क्या हो? लचीला हो, जिससे छात्रों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और रुचियों का विकास होगा। छात्रों में योग्यताओं और क्षमताओं का विकास हो सके, इसके लिए रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम का होना क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट नंबर 2, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या होगा? लोकतंत्रात्मक नागरिकता का विकास होगा, व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा, नेतृत्व का विकास होगा। ये सब जो जरूरत का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत स्कूलों की समाप्ति। यानी कि
जो व्यक्तिगत स्कूल समूची माध्यमिक शिक्षा को दूषित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को समाप्त कर देना चाहिए तथा संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा को सरकार स्वयं संचालित और संगठित करे और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दे। व्यक्तिगत स्कूल, फ्रेंड्स, कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो धर्मों को बढ़ावा देते हैं, भेदभाव करते हैं, जातीयता को बढ़ावा देते हैं। यदि ऐसे हैं तो सरकार को इस पर रिस्पॉन्स लेना चाहिए और इसको हटा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परीक्षा प्रणाली में सुधार। यानी कि परीक्षा प्रणाली में सुधार कैसे होगी? तो बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी किया जाए। जो ढेर सारा परीक्षा होता है ना, उसको कम किया जाए। परीक्षा में अंकों पर जो है विद्यार्थियों का बहाल न हो, यानी अंकों के महत्व को हटा दिया जाए। बहुत सारे विद्यार्थी ज्यादा तेज होते हैं, यदि उनको किसी कारणवश नंबर कम आ जाता है तो वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, तो उनमें जो है मन में छोटापन महसूस होने लगता है। तो परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, माध्यमिक विद्यालयों में एक रूपता लाना। अब यहां ये क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा संगठन की बहुरूपता को समाप्त करके एक रूपता लाना चाहिए, यह आवश्यक है। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव है कि संपूर्ण देश को 2 प्रकार के विद्यालय माध्यमिक शिक्षा के लिए संगठित किया जाए। पहला, जूनियर माध्यमिक, जैसे कि शिक्षा की अवधि जिसमें 3 साल का हो, और एक होगा उच्चतर माध्यमिक, जिसमें शिक्षा की अवधि जो है वह 4 साल का हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपव्यय एवं अवरोधन का निराकरण। माध्यमिक शिक्षा की समस्या यानी कि अपव्यय और अवरोधन को निम्न प्रकार से हम रोक सकते हैं। जैसे रोचक व नवीन शिक्षा विधियों का प्रयोग, नई शिक्षा विधि का प्रयोग करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, हस्तशिल्प की शिक्षा, पाठ्यक्रम को उपयोगी बनाना, योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करना विद्यालय में, विद्यालय के वातावरण को अच्छा बनाना, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करना, सामाजिक कुप्रथा को दूर करना, इन सब को जो है दूर करके अपव्यय एवं अवरोधन का निराकरण किया जा सकता है। नंबर 7, अनुशासनहीनता के कारणों का निराकरण। यानी कि छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता संपूर्ण देश को हानि पहुंचा रही है। आज की शिक्षा पद्धति और शिक्षा प्रणाली बहुत अंशों तक अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे रही है। किसको? अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ गलत जो है आजकल फिल्म बन रहा है, यानी कि भद्दे चलचित्र, राजनीतिक दलबंदी, फिल्मी गाने, आर्थिक कठिनाइयां, निम्न सामाजिक मूल्य, ये सब जो है सांप्रदायिकता, जातीयता, धर्म, इन सब में जो है भेदभाव जो होता है, ये सब जो है आज एक हमारे यहां समस्या बनी हुई है। इसे दूर करना काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब आपका प्रश्न के लास्ट में क्या होगा? निष्कर्ष। मैं आपको बार बार कहता हूं, प्रश्नों के लास्ट में निष्कर्ष आप जरूर दें। तो निष्कर्ष क्या है? माध्यमिक शिक्षा समाज व राष्ट्र के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तित्व का विकास करती है, क्योंकि यह बाल्यावस्था किशोरावस्था से जुड़ी होती है। इसीलिए खासकर किशोरावस्था में माध्यमिक शिक्षा उत्पन्न होती है। यह सामाजिकता का विकास करती है। माध्यमिक शिक्षा छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए आधार तैयार करती है। अतः माध्यमिक शिक्षा का मजबूत होना अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आपको यदि पेपर में माध्यमिक शिक्षा पर कोई भी प्रश्न पूछे तो मेरा मानना है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं जो है वहां छूटेगा। आप इसे अच्छे से पढ़ ले। माध्यमिक शिक्षा से जितने भी प्रश्न निकलते थे वो मैंने आपको एक वीडियो में ही बता दिया। क्वेश्चन आपको कई तरीके से घुमाकर पूछे जा सकते हैं, सो आप घूमेंगे नहीं, आप उसे अच्छे से सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़ रहिए हमारे साथ। मैं आपको बीएड, डीएलएड, यूजीसी नेट सभी उच्च शिक्षा का जो है तैयारी अच्छे से करवा दूंगा। फ्रेंड्स, इस तरह की बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है, ताकि उन्हें भी हमारी मेहनत का मदद मिल सके। शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।